यू सो मच राहुल जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सभी को पायलट प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और बाकी दोस्तों, आपको 15 तारीख से पायलट प्रोजेक्ट की सारी जानकारी अपने आंखों से देखने को और खुद आप उस चीज को यूज कर पाओगे जिन जिन लोगों का पीवी कंप्लीट हुआ है, केवाईसी कंप्लीट हुआ है। सो नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे गजाला मैम को, और गजाला मैम आपको एक नए सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगी जो आपने अभी तक नहीं सुना है अपने किसी ट्रेनिंग मीटिंग में, कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। वो आपको शॉर्ट और स्वीट में समझाएगी। वेलकम गजाला मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। मैं गजाला तबस्सुम, झारखंड के शहर गिरिडीह से। यहाँ मौजूद जितने भी मेरे एडमिन्स हैं, लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। यहाँ मौजूद वो तमाम लोग जो इस मीटिंग में कुछ सीखने आए हैं और इस कंपनी से जुड़े हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं। उनमें कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं और कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो दोस्तों, दुनिया भर में कई कंपनीज जो हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि हर एक कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा होता है। प्राइवेट लिमिटेड से तो कंफर्म है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन लिमिटेड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लिखा रहे, ये दोनों सेम चीजें हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि डाबर इंडिया लिमिटेड लिखा जाता है, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जाहिर है कि और वहीं पर जो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, उससे ये जाहिर है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके नाम के साथ उनको प्राइवेट लगाना जरूरी है। ये शर्त है, उसे लगाना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो बेसिक डिफरेंस है, वो है शेयर की वजह से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होते हैं, जो जनरली उस कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो कोई भी ले सकता है। फिर दोस्तों, दोनों के बीच में एक और बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, वो दुनिया के किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होती है। जैसे आप लोगों ने बार बार ये हम लोगों से सुना होगा कि हमारी कंपनी जा लाइफ स्टाइल लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में बहुत जल्द लिस्टेड होने जा रही है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये एक नामुमकिन सी बात है। और एक फर्क ये है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ प्राइवेट होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, वो प्राइवेट भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, सेकेंड इंडियन ऑयल एक्सेट्रा, ये सरकारी कंपनीज हैं, भारत की हैं। जबकि रिलायंस और इंफोसिस जैसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जिनको पब्लिक लिमिटेड इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हैं और उनके शेयर्स को कोई भी ले सकता है। दूसरा फर्क है दोस्तों कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम यानी कि इंडियन कंपनी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2013 के अनुसार कम से कम 1 लाख पूंजी और 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए। जबकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 5 लाख पूंजी और 7 शेयर होल्डर्स का होना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स की कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ये जो जा लाइफ स्टाइल ने 30 लाख लोगों का को जोड़ने का जो मुहिम चला के रखा है, और लोगों को जोड़ने पर इतने सारे शेयर्स और अपॉर्चुनिटीज दे रही है, वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो 50 से लेकर 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो ही नहीं सकते थे इसके। एंड दूसरा एक और फर्क ये है दोस्तों इसमें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मिशन और विजन होता है, वो छोटा होता है।
अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम हुई तो कंपनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि इसका विजन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेना होता है और पब्लिक को तो इससे नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो सिर्फ पब्लिक के हित में ही काम करती है और पब्लिक को ही अपना पार्टनर बनाती है, जिसके पास वो कंपनी के शेयर्स होते हैं और वो कंपनी के को ओनर्स भी होते हैं। अब and last but not the least, one more major difference that I could see, और वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स को आउटसाइड पार्टीज के बीच डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उनके लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो अपने अर्निंग्स रिपोर्ट्स को फाइनेंशियल रेगुलेटरी बोर्ड के सामने फाइल करती है। तो दोस्तों, so friends, there may be a much more differences between their two companies, but I spoke those key differences which keep these two companies poles apart. Now we all should be crystal clear in our mind that Ja Lifestyle is public limited company. That's all, friends. Thank you so much. मुझको सुनने के लिए ध्यान से, and thank you. Over to you, Vishal sir. Thank you so थैंक much. यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है और क्या महत्व होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और उसके साथ जहा लाइफस्टाइल क्या करने जा रहा है और किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट होना जा रहा है, उसके लिए क्या क्या चीजें बैकएंड में